हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चलते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी माइंड में आपके पर्सन हैं इस टाइम पे, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, तो आप उनके बारे में इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए और 3 सांसें, गहरी सांसें लीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि एनर्जी आपको क्लियर मिल सके। और मैं शफल कर रही हूँ, इस वक्त आप फोकस कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट एनर्जी राइट नाउ। करंट एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन इतने सीक्रेटिव हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं। कार्ड्स भी नहीं आ रहे, इतना शफल किया है मैंने तब जाके कार्ड्स आए। बहुत सीक्रेटिव हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। बहुत सीक्रेटिव पर्सन के साथ आप डील करें, अपनी एनर्जी भी नहीं बताना चाहते। और शफल करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम से क्या आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल एंडिंग। तो 10 ऑफ सोर्ड जो है हमें कार्मिक साइकिल एंडिंग को बता रहा है। अगर किसी दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे एंडिंग नज़र आ रही है इनकी करंट एनर्जी में। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिले हैं और वहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। और एंडिंग के बाद हमेशा होती है एक नई शुरुआत, एक अच्छा दौर शुरू होने वाला है इनकी लाइफ का। कुछ ख़त्म होता है तो कुछ शुरू भी होता है। तो इस तरह एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, ये बता रही है कि एक नया स्टार्ट इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और ये बहुत ही स्टेबल न्यू बिगिनिंग है। कुछ चीज़ें एंड की हैं और कुछ अब स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जो आया है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का है और ये बहुत ही सॉलिड ऑफ़र है। ये बहुत ही कोई स्टेबल कमिटमेंट है जो इनकी लाइफ में आने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशानी से गुज़रते रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि रातों को सो नहीं पाते थे। इनके ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर था, क्योंकि करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं तो यानी करंट में या तो ये सिचुएशन चल रही है या ये सिचुएशन हो चुकी है। अगर चल रही है तो कुछ कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होने की वाइब्स हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट्स नज़र आ रही हैं। और 3 ऑफ कप्स भी है जो कि थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, 9 ऑफ सोर्ड के साथ आया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जहाँ पे मुझे फ़ाइट्स नज़र आ रही हैं, बर्डन नज़र आ रहा है, किसी तरह का प्रेशर नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और ये अकेले इस टाइम पे फ़ाइट कर रहे हैं, यानी कि ये एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आना चाहते हैं और इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड हमें कार्मिक साइकिल एंडिंग को बता रहा है यहाँ पर, और उसके नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई सिचुएशन थी जिसमें ये बैलेंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और सिचुएशन ऑफ कोर्स, जब दो चीज़ों में आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें एंड करना ही पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किसको चूज़ करना है और किसको छोड़ना है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही जिसको ये काफ़ी टाइम से बैलेंस करने में लगे हुए थे, लेकिन ये कोई कार्मिक साइकिल था इनकी लाइफ का जो एंडिंग पे है। यस। और आगे है एक न्यू बिगिनिंग।
और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चेक करते हैं करंट एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, डेविल, 6 of swords, fool, okay, king of pentacles, 8 of cups, page of swords, 3 of pentacles, 3 of wands, ace of cups। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 की एनर्जी बहुत आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड चल रहा था या चल रहा है जो एंडिंग पर है, और ये कोई बहुत ही टॉक्सिक थर्ड पार्टी है। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये इनके स्पाउस भी हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टॉक्सिक होने के बाद वर्बल फाइट्स इनकी बहुत ज़्यादा हुई हैं, या अगर फैमिली है तो इनके जो मामलात हैं वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। यानी कि जैसे कि ज़मीन जायदाद के मामलात भी फैमिली के दरमियान होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इनका रिलेशनशिप अपने फैमिली में हो गया, और जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं। ये दूर भी हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये केयर फ्री होके ये मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। या तो इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, या ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि मुझे वर्क प्लेस भी नज़र आ रहा है जहाँ पर इनके पैसों के, फाइनेंसिस के और ये मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त ऑब्सेशन नज़र आ रहा है इनके अंदर, एग्रेशन नज़र आ रहा है। ऑब्सेशन से ज़्यादा तो एग्रेशन नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में। एग्रेसिव हैं ये, और ये अपने अगर वर्क प्लेस पे किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनकी बहस हो रही है, और अगर ये फैमिली में हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनके कार्मिक्स जो है वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं और इनकी बहस हो रही है पैसों के मामलात को लेकर। अब ये इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। वॉक अवे या तो कर जाएंगे या कर चुके हैं, क्योंकि मुझे करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है कि वॉक अवे कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पीस चाहते हैं और पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये रोज़ रोज़ के मसले और ये टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ में इनको ट्रिगर करते हैं, और ये उसकी वजह से जो है एग्रेसिव होते हैं, परेशान होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं और इस वक्त इमोशनली डिटैच्ड हैं, और ये तंग आ चुके हैं इन तमाम चीज़ों से। ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो भी केयर फ्री होकर। डार्कनेस से लाइट की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि डेविल एक डार्क एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है ये। एक डार्क एनर्जी हो सकता है कि इनके साथ कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है किसी का। अब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस सेंस में भी हो सकता है कि इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, यानी कि वो कोई भी इनके नेगेटिव फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, नेगेटिव पार्टनर्स के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है, उनके इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का भी यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं। इन नेगेटिव एनर्जी का यूज़ है तो ख़ुद भी जो है एग्रेशन में आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा ये इस टाइम पे कह सकते हैं कि एक इस वाली स्टेट ऑफ माइंड में है कि मतलब मैं क्या से क्या कर दूंगा। यानी कि इनको किसी तरह का ना इनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है लोगों का, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं, पोजेस्ड रहते हैं,
और बहुत एग्रेसिव रहते हैं ये लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे जो है वो लड़ाई करना, झगड़े करना। तो ये इस नेगेटिविटी से लाइट की तरफ आना चाहते हैं, यानी डार्कनेस से लाइट की तरफ निकलना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में ये करना चाहते हैं, इन तमाम कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के, और ये लाइट की तरफ मूव करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ख़ुद ये बहुत परेशान लग रहे हैं। यस, देखें वहाँ से डेविल है और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, हायरोफेंट। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी कि ये अब एक डेविल एनर्जी से निकल के एक स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं। इस डिवाइन पावर को एक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, और ये डिवाइन पावर्स जो है वो इनको अलाइनमेंट में लेकर आ रही हैं अपने साथ। यस, और जो एम्परर होता है वो भी एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होता है जो डिवाइन से कनेक्टेड होता है। तो ये अब अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का चेंज लेकर आना चाहते हैं और इस टॉक्सिक लाइफस्टाइल से निकल के ये पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ये है इनकी करंट एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड। और देखते हैं कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे, कुछ ऑरेकल्स भी लेंगे। अच्छा, पहले हम कुछ ऑरेकल्स ले लेते हैं। पहले हम कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, इनके डीप इमोशंस क्या हैं। Gambling, taking a chance, call, hearing from them. Okay. आपके पर्सन के डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं। एंजाइटी एंड वरी, फियर, हार्ट ब्रोकन, सीक्रेट एडमायरर। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड 2 दिन से आ रहा है, या आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं आपको, ये आपके साथ एक और चांस लेना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं। ये बहुत इस टाइम पे ये हार्ट ब्रोकन है और एंजाइटी में है। एंजाइटी, डिप्रेशन नज़र आ रहा है मुझे। ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये, और किसी तरह का फियर भी है इनको। कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं इनको। ट्रैवल इंडिकेटेड है, या तो ये ट्रैवल करके आएंगे या ये ट्रैवल करके कहीं और गए हैं। तो दूर नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है इनका। और देखते हैं, अगेन मैसेज का कार्ड है। मैसेज टाइप करते हैं और शायद ये आपको सेंड नहीं करते, क्योंकि कॉल का भी कार्ड है और मैसेज का भी कार्ड है। इट्स मीन कि इनके इमोशंस और फीलिंग्स में ये चीज़ है कि ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ किसी तरह से भी, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ग्रेव, नो सेकंड चांसेस। ओके, तो अब मुझे समझ में आया कि ये फियर्स का जो कार्ड है, ये किस चीज़ का है, किस चीज़ का इनको खौफ है। बस यही खौफ है, और इसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हैं कि आप इनको एक सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है और आप लोग नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो आप इनको सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे, इस चीज़ को लेके ये परेशान है। और एक इनसिक्योरिटी है इनके दिल में इस चीज़ को लेके। ब्लॉक्ड ऑब्स्टेकल्स, आप लोगों के रिश्ते में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं,
हो सकता है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अगेन देखें बॉटम से ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल इंडिकेटेड है। सेकंड टाइम ये कार्ड आया है, या तो ये ट्रैवल करके कहीं गए हैं और ट्रैवल करके ये वापस आपकी तरफ आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों का। अब देखते हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा, क्या गाइडेंस है। अनरिक्वाइटेड लव, सोलमेट्स, प्लेफुलनेस। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस पार्टनरशिप में, इस रिलेशनशिप में कोई अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं बची, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिए। सोलमेट का कार्ड है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लेफुल एनर्जी में रहना है। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, यानी कि आपको एक जो है लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ओवरबर्डन नहीं करना है, आपने बहुत नहीं सोचना है कि ये हमारे दरमियान अब अट्रैक्शन नहीं बाकी रहा, या केमिस्ट्री नहीं रही, या हमारा रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहा। तो ये आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। सिर्फ आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी। ट्रस्ट, देखिए क्या कार्ड आया, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको इस सिचुएशन पे यानी डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट करना है कि चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। यही आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनके मामलात इनकी लाइफ में बहुत उलझे हुए हैं। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखें पहले सोलमेट का कार्ड आया, दोबारा ये कन्फर्मेशन है कि जिनको आप तलाश